सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री महाकाल। आज की वीडियो जो है ना हमने रात से शुरू की थी क्योंकि हम गए थे सब्जी लेने और आजकल ना लगन शुरू हो चुका है। देखिए मैरिज हॉल सजा हुआ था, आगे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही सुंदर। तो बस पहुंच चुके हैं सब्जी मंडी। सब्जी मंडी से सब्जी लेंगे, ज़्यादा सब्जी नहीं लेनी थी, बस धनिया मिर्ची टमाटर वगैरह वगैरह ये सब खत्म हुए थे। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग से शुरू होती है, बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी हो रही है। सबसे पहले कढ़ाई में पानी रखा है, थोड़ा सा तेल नमक डाला है, पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो इसमें क्या बॉयल करेंगे बताइए? पास्ता, चाउमीन तो इसमें हम बॉयल करेंगे चाउमीन मतलब आधा हमने बनाया था, आधा रखा था। कभी ये लग रहा था ज़्यादा है, कभी लग रहा है कम है, तो मतलब अंदाज नहीं मिल रहा था। तो थोड़ा सा हमने सोचा चलो अगर ज़्यादा होगा तो फिर रख देंगे, बॉयल करके बाद में बना लेंगे, ये ख़राब नहीं होता। आप इनको बॉयल करके थोड़ा सा ऑयल लगा के आप इसको बड़े आराम से रख सकते हैं, जब मर्जी चाहे तब बना सकते हैं। हालांकि ये इसको हम 2 दिन तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा रखा जाता है कि नहीं रखा जाता मुझे नहीं मालूम। तो बस चाउमीन को अच्छे से पका लेना है, इसको तोड़ के देख लेना है, ये अच्छे से टूट रहा हो तो आप समझ जाइए पक चुका है। ये चाउमीन अच्छे से पक चुका है, बस इसको छान लेना है छलनी में और इसको तुरंत टोटी के ठंडे ठंडे पानी से इसको धुल लेना है। इसमें बहुत ही ज़्यादा ना चिपचिपा सा रहता है, स्टार्च जिसको कहते हैं, तो उस सबको अच्छे से धुल लेना है एकदम। देखिए चाउमीन बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, बस इसको रख दीजिए। अगर आपको तुरंत बनाना है तो इसमें कुकिंग ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको इसको 5-6 घंटे बाद बनाना है तो आप इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, रिफाइंड ऑयल कुछ भी लगा दें। यहाँ पे सब्जियों की कटिंग चॉपिंग हस्बैंड कर रहे हैं और हमने गर्म पानी कर लिया है। तो बस गर्म पानी पीना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे कहे नमक पानी डाल के सेका से क्या बात तो सुनबे नहीं कर। समय काहे ना मिलत है, समय अपने बदे नहीं करबा तो ना मिले। दिन भर गाड़ी ले हुर 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 दौड़त रहा था, तो कहा कि फुर्सत ही नहीं तो दिन भर गाड़ी लेके घूमी ले, गाड़ी के खड़ी रहला ऑफिस में। फुर्सत लगाई बस फुर्सत लागी तो जीवन अपने बदे कहो फुर्सत लागत है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम टहलने निकल चुके हैं। चलिए सबसे पहले वॉक पे चलते हैं। अंधेरा तो है लेकिन हल्की हल्की उजाला हो गया है। हमने सोचा चलो काम हो चुके हैं घर के तो टहल आते हैं। हालांकि सुबह के टाइम बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती है। स्वेटर साल हमने कुछ पहना नहीं है, मुझे आलस लगता है स्वेटर साल पहनने में। ऊन ही पहना है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। तो चलिए फटाफट से पहले टहल आते हैं, उसके बाद घर आते हैं। अकेले ही निकले हैं, हस्बैंड से बात कर रहे थे चलने के लिए। उनके पैरों में पता नहीं क्यों एड़ियों में दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से उनको चलने में भी दिक्कत हो रही है। तैयार तो हुए कि चलो टहल के आते हैं, लेकिन बाद में बोले कि चल नहीं पाएंगे तो क्या फ़ायदा चलने का। हमने भी बोला भाई जब पैर दर्द कर रहा है तो फिर रहने दो, जब दिक्कत है तो फिर नहीं आए। हम अकेले ही टहलने आए हैं, बच्चे भी सो रहे हैं और हमने सोचा चलो वॉक करके आते हैं। आलस तो बहुत लग रहा है, पता नहीं क्यों ठंड की वजह से, लेकिन अब क्या करें, आलस को दूर भगाने का यही तरीका है। सो फ्रेंड निकल चुके हैं वॉक पे। मुझे आजकल आलस बहुत लग रहा है, मुझे ही नहीं सभी को आलस लगता है ठंड के मौसम में रजाई से निकलने में। हालांकि ठंड के मौसम में नींद भी बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन अब आलस को दूर भगाने का यही तरीका है कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकल जाएं, अपने काम पे डेली का डेली करें। आजकल ज़रा सी लेट हो जाती है ना तो दिन कब का कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता। जैसे आप 6 बजे 7 बजे उठते हो ना तो 8-9 कब बज जाते पता नहीं चलता। लेकिन सुबह उठने के इतने सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपके काम टाइम से हो जाते हैं, दूसरी चीज़ होता है स्नान। बहुत लोगों को देखा 12 बजे 1 बजे नहाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप लोगों को क्या, हम सभी को सुबह 7 से 8, 9 से 10 बजे तक नहा लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को तो हमने देखा शाम के 3-3 बजे तक बिना नहाए ही ऐसे पड़े रहते हैं, खाए पिए मस्त रहते हैं। लेकिन मेरी आदत हो चुकी है शादी के बाद से, तो लगभग शादी के पहले भी होता था, काम वाम निपटा के नहा लेते थे, स्नान पूजा हो जाती थी। लेकिन शादी के बाद से कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। जब से बच्चे बड़े हुए हैं तब से और सुबह जल्दी नहा लेते हैं। पहले क्या होता था, बच्चों का परवरिश, तेल मालिश करना, ये सारे काम हो जाते थे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, नहाने में देर हो जाती थी। लेकिन अब बच्चे बड़े हो चुके हैं ना तो इन सबसे फुर्सत रहती है, तो बस खाना पीना बनाना, झाड़ू पोछा करना, स्नान ध्यान पूजा पाठ करना टाइम से हो जाता है। सुबह का मौसम कितना प्यारा था, कोहरा हल्का हल्का पड़ा है, ठंडी इतनी ज़्यादा नहीं है। स्वेटर पहन के नहीं गए तो बस ऊनी कुर्ता पहना था
तो बस ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी, हालांकि ठंड तो लग रही थी, मतलब ज़्यादा नहीं लग रही थी। सुबह का मौसम कितना प्यारा होता है, चाहे वो ठंड का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, सुबह का मौसम प्यारा होता ही है। अगर आप लोग वॉक पे नहीं जाते हैं, कभी कभार आप उठ के अपने घर के बाहर टहलिए 5 बजे 6 बजे, और जितना ज़्यादा अंधेरा होता है ना, मुझे वॉक करने में उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे सुबह उजाला हो जाता है तो वॉक करने में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। बस लौट के आते ही फटाफट से हाथ मुँह धुला और बस गैस पे चाय चढ़ा दी है बनने के लिए। सभी लोग चाय एंजॉय करेंगे। चीनी, चाय पत्ती, दूध, पानी, अदरक सब कुछ एक साथ डाल दिया है। चाय को खौलना, बहुत देर तक किसी को चाय को खौलाते हैं ना तभी इसका टेस्ट आता है। चाय जितनी ज़्यादा खौलती है, पकती है, तो उतना ही बढ़िया स्वाद आता है। तो बस चाय को अच्छे से खौला लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए चाय पीने। चाय और नमकीन लगा दी है बच्चों के लिए, और उनके पापा ग्लास में चाय पीते हैं। वो सुबह के टाइम चाय नमकीन कुछ भी नहीं लेते, सिर्फ चाय लेते हैं। और यहाँ पे सब्जी की कटिंग चॉपिंग पतिदेव ने की है। कितनी बढ़िया कटिंग चॉपिंग की है, देखिए कितने अच्छे से सारी सब्जियों को रखा है। बहुत ही अच्छी कटिंग चॉपिंग करती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमने काली मिर्च लिया है, दिखा रहे हैं आप लोगों को चाउमीन बनाने के लिए क्या क्या लिया है। विनेगर लिया है, डार्क सोया सॉस लिया है, चिली लिया है। सारे सामान ख़त्म हो चुके हैं, बस थोड़ा थोड़ा आज भर का बनाने भर का है। चाउमीन भी ख़त्म हो चुकी है, चिली सॉस, सोया सॉस सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो जब भी ये चाउमीन बनाएं आप तो जो जिसमें हम पूरियाँ फ्राई करते हैं वही वाले तेल में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, और सबसे पहले हरी मिर्ची, लहसुन, प्याज को अच्छे से भुना है। उसके बाद जो भी कटी हुई सब्जियां थी, सब्जियां मुझे ज़्यादा लग रही थी चाउमीन के हिसाब से, लेकिन सारी सब्जी हमने डाल दी है। गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी डाल के अच्छे से इनको 1-2 मिनट तक सौते कर लेना है। ज़्यादा इनको पकाना नहीं है, बस क्रंची रखना है। और इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है। नमक के साथ साथ इसमें जो काली मिर्च हमने कूट के रखी है उसको भी डाल देना है। काली मिर्च आप चाउमीन में बहुत ज़रूर डालें, इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा विनेगर डाल दें, जितना सारा विनेगर था आज हमने सारा डाल दिया। सोया सॉस भी थोड़ा सा था तो उसको भी हमने डाल दिया है। बस इसको अच्छे से कर देना है मिक्स। बस तैयार है आपकी चाउमीन। डाल के बस इसमें मिक्स कीजिए और खाइए, एंजॉय कीजिए। अच्छा, मेरे घर में जब चाउमीन बनती है ना तो थोड़ी सी ज़्यादा बनती है, क्योंकि बच्चे दोबारा उनका मन होता है तो हमने सोचते हैं जब बना ही रहे हैं घर पे तो फिर ज़्यादा ही बना देते हैं। बार बार सोच रहे थे पूरा चाउमीन डालें कि आधा चाउमीन डालें, फिर बाद में हमने आधा डाला, आधा रख दिया है। फिर बाद में बन जाएगा, शाम में बन जाएगा, या फिर किसी टाइम में बन जाएगा जब बच्चों का मन होगा। तो बस चाउमीन डाल के अच्छे से कर देना है मिक्स। हमारी चाउमीन तैयार है। आप अपने पसंद अनुसार मीठी चटनी, तीखी चटनी डाल के सर्व करके खाएं। बच्चों के लिए टिफ़िन में देना था तो बस कढ़ाई में चटनी डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है, क्योंकि बच्चे मिला नहीं पाएंगे जब टिफ़िन में रहेगा, तो इसलिए कढ़ाई में डाल के मिक्स करके ही दे देते हैं। बच्चों का टिफ़िन लगा देते हैं। और स्टील की एक और टिफ़िन है लंबी वाली, लेकिन वो मिल नहीं रही थी। मुझे लग रहा था फ्रीजर में हमने कुछ जमा के रखा है या फिर चने वने करके रखे हैं, इसलिए मैंने प्लास्टिक में दे दी। हालांकि प्लास्टिक में तो नहीं देना चाहिए, बहुत कम ही देते हैं। और आ जाइए आप सब लोग चाउमीन खाने। देखिए कितनी बढ़िया बनी है ना, यमी लग रहा है ना। अपने मनपसंद चटनी डाल के सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। अच्छा, आप लोग बताइएगा, चाउमीन इतनी मेहनत से बनाते तो हैं, क्या मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, स्वाद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हालांकि हमने चाउमीन टेस्ट भी नहीं की थी कैसी बनी थी। बच्चों ने खूब इन्जॉय किया और तारीफ़ें भी मिली, क्योंकि मुझे पता है टेस्टी तो बनेगी, लेकिन बच्चों ने बताया कि टेस्टी थी। और दोस्तों ने भी उनके खाया था, बच्चों के भर भर के टिफ़िन दिया था। और पूजा पाठ हो चुका है, नहीं सॉरी, स्नान ध्यान हो चुका है, कपड़े धुल के डाल दिए हैं। बस थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं ठंड के मौसम में। आज हमने स्वेटर भी पहन लिया है। हमने स्वेटर पहन लिया तो जान लो ठंडी आ चुकी है। अभी तक हमने स्वेटर नहीं पहनना शुरू किया था, तो बस बाहीं को मोड़ लेते हैं स्वेटर की, क्योंकि काम भी करना है। और मेरी बाहीं इतनी मुड़ी रहती है, क्योंकि दिन भर पानी में फिर या कुकिंग में इतना हाथ जो होता है ना खाली होना चाहिए। तो बस बिंदी लगा ली है, थोड़ा सा पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम लगा ली है, थोड़ा सा होठ पे वैसलीन लगा ली है। कोई भी लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले ठंड के मौसम में आप बस वैसलीन का प्रयोग ज़रूर करें। और ये ड्राई वाली है, मैट लिपस्टिक है, जो कि आप लोगों को पूछते हैं कलर सेट। ये बहुत पुरानी हो चुकी है, मुझे खुद नहीं मिल रही है वाली कलर सेट। बहुत ही प्यारा लगता है इसका कलर सेट। काजल लगा लेंगे तो दोनों कोनों से आपको काजल लगाना है। चलिए थोड़ा सा शेयर कर देते हैं हम कैसे मेकअप करते हैं। मेकअप तो नहीं है, बस आँखों में नीचे और ऊपर दोनों की साइड में आपको काजल लगा लेना है। इससे आपकी आंखें बड़ी बड़ी लगेंगी और मतलब अलग सी लगेंगी, थोड़ा सा ऐसा लगेगा आईलाइनर लगाए। बस सिंदूर लगा के कंप्लीट करते हैं मेकअप। तैयार हो चुके हैं, पूजा कर लेते हैं भगवान के सामने। बस दिया बत्ती जला देनी होती है और घंटी बजा देनी होती है, आरती कर देनी होती है, प्रसाद चढ़ा देना होता है और भगवान से अपने किए धरी की माफ़ी मांग लेनी होती है। जो भी हमने गलती गुनाह या फिर अच्छा किया है उसके लिए भगवान से बस यही होती है पूजा। पूजा में पाठ तो कुछ करना होता है नहीं, बस इतना हो जाए वही बहुत है। परिवार की पूजा, भगवान की पूजा, सबकी पूजा हो गई है। चलिए धूप में चलते हैं थोड़ी देर बाहर। तो हमने सोचा चलो बाल खोल लेते हैं बाहर, थोड़ी सी धूप में बैठ जाते हैं। हल्की हल्की ठंड लग रही थी, सबसे ज़्यादा ठंड पैरों में लग रही थी। सुबह टहलने गए थे तो जूता मोजा भी नहीं पहना था,
तो इसकी वजह से पैर बहुत सुन्न हो गए थे। तो बाहर तख्त रखा हुआ है ये, और उस पर हमने एक सेब कट करके रखा था नाश्ते के लिए। तो हमने सोचा चलो सेब खाते हैं और थोड़ी सी धूप में बैठते हैं, पैर वैर गर्म हो जाएंगे अच्छे से, तो फिर आगे किचन का काम शुरू करेंगे। और चलिए थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं साफ़ सफाई। आज हमने बहुत ही अच्छे से अपना पूरा तीनों रूम क्लीन किया है। यहाँ से शुरू करते हैं किचन से। झाड़ू पोछा हो जाता है ना तो घर इतना अच्छा लगता है, पोछा हो जाता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। एक बार अच्छे से चद्दर वद्दर झाड़ के बिछा दो। और बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो कोई मतलब बिगाड़ने वाला नहीं होता। ऐसे होते बच्चे ना तो बिस्तर पे चढ़ चढ़ के कूदते हैं। हालांकि बच्चे बड़े हो चुके हैं लेकिन फिर भी अपना किया हुआ काम बार बार देखने में इतना अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है कि पूछो मत। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10। आप लोग पूछ रहे होंगे हंस क्यों रही है प्रतिमा? क्योंकि आज मुझे बहुत ज्यादा लेट हो गया, हर काम में लेट। हालांकि हम उठे तो जल्दी थे, ऐसा नहीं कि लेट उठे हैं, लेकिन काम में आज काम ही ज्यादा था तो लेट हो गए इसकी वजह से। अब काम क्या था? झाड़ू पोछा करना, एक एक चीज को साफ करना। आप लोगों को पता है जिस दिन पोछा लगाते हैं ना पूरा 1.5-2 घंटे लग जाते हैं कोने कोने से पोछा लगाने में। हालांकि जितने दिन हम पोछा नहीं लगाते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसकी पूरी कसर जिस दिन पोछा लगाते हैं निकाल लेते हैं। आज हमने स्वेटर पहना है क्योंकि आज हम थोड़ा लेट नहाए हैं, यानी 9 बज गए थे मुझे पोछा लगाते लगाते। उसके बाद मैंने नहाया तो मुझे ठंड लग रही थी, क्योंकि जब देर से नहाओ तो ठंड ज्यादा लगती है ठंड के दिनों में। और जब सुबह आप नहा लो 8 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे तक तो मैं नहा लेती हूँ ठंड के दिनों में, क्योंकि जब सुबह उठ जाओ तो बहुत सारा टाइम होता है और कभी कभी ना लेट हो जाता है। कुछ काम ऐसे होते हैं तो लेट ही नाश्ता हुआ, लेट ही सारा काम हुआ, सारे काम लेट लेट हुए। अभी मुझे दोपहर का लंच बनाना है, नाश्ता कर लिया है, सारे काम कर लिए हैं। दोपहर के लंच में सिर्फ और सिर्फ सब्जी रोटी बनाएंगे, पत्ता गोभी की सब्जी, जिसकी कटिंग चॉपिंग हस्बैंड ने की है। ये देखिए कितनी बढ़िया चॉपिंग करते हैं कि क्या बताएं। इतनी बढ़िया चॉपिंग तो शायद मुझे भी नहीं आती होगी। तो मटर, पत्ता गोभी, आलू और टमाटर, लहसुन, मिर्ची सब कुछ कट किए हैं। ये देखिए यहाँ तक कि धनिया तक भी कट कर दी है। 9:30 बजे ऑफिस गए हैं, तो मैं 9 बजे स्नान करने गई थी, सब्जी निकाल के गई थी। उन्होंने प्याज, हरी मिर्ची, धनिया की पत्ती बोल के गए थे टमाटर मत कट करना, अभी जब हम सब्जी में डालेंगे तो कट कर लेंगे। तो सिर्फ लहसुन और टमाटर नहीं कट किए हैं, बाकी सारी सब्जी कट करके इतने अच्छे से रख के गए हैं। और ना ये पत्ता गोभी जो होती है ना, इनको हम ऐसे जैसे आधा पीस कट करके फिर पानी से इनको टोटी के नीचे धुल लेते हैं, फिर चॉपिंग करते हैं, तो ये ज्यादा अच्छा होता है। वैसे आप कट करने के बाद भी धुल सकते हैं, लेकिन कोई कोई बुक में लिखी होती है। देखिए हम बुक भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि बुक नहीं पढ़ते हैं, काफी सारी चीजें बुक से भी ज्ञान प्राप्त होती है। ज्ञान गंगा है, ऐसे जैसे कि बहुत सारी, मतलब मेरे पास बुक होती है। आप लोग पूछेंगे बुक कहाँ से आती है? हस्बैंड लाते हैं बुक, यूनिवर्सिटी से ही लाते हैं बहुत सारी बुक, तो उनको मिलती है। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, व्यायाम से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड, जिसे पढ़ पढ़ के ना इतना ज्यादा ज्ञान मुझे मिलता है। तो योगा कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब वॉक करनी चाहिए, कब की वॉक ज्यादा फायदेमंद होती है, सुबह की या शाम की, तो बहुत सारे ऐसी चीजें रहती हैं जिसमें से मैं पढ़ती हूँ और ज्ञान प्राप्त करती हूँ। तो सब्जी की कटिंग चॉपिंग हो चुकी है, सारे काम हो चुके हैं, स्नान भी हो चुका है, नाश्ता भी हो चुका है। हालांकि लेट ही है, कोई बात नहीं है। तो हमने सोचा चलो तैयार हो जाते हैं थोड़ा सा फटाफट से, और बाल धुल के सर धुल के नहाओ तो उसमें भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। और मेरे काम में ना थोड़ा अगर 20 मिनट का काम है तो मैं 25 मिनट 30 मिनट मान के चलती हूँ। जैसे स्नान का काम अगर 10 मिनट का है तो मेरा काम वो 20 मिनट से कम नहीं होगा, क्योंकि मुझे पूरा काम ना तसल्ली से, सफाई से ही करना पसंद है। तो सबसे पहले मैं सब्जी रोटी बना देती हूँ। अभी चाउमीन रखी है सुबह की, बच्चे बोल के गए थे कि मम्मी चाउमीन थोड़ा ही बनाना। हालांकि सुबह मुझे इतनी ज्यादा दिक्कत हुई बनाने में, इसको मिक्स करने में, कि क्या बताएं, कढ़ाई छोटी पड़ गई थी। तो बच्चे जब आएंगे तो इसको फिर से कढ़ाई में गरम करेंगे, फिर बच्चे खाएंगे, एंजॉय करेंगे। जब शाम में, फिर दोपहर में, जब उनका मन करेगा तो सब अपने लिए, हस्बैंड के लिए सब्जी रोटी बनाएंगे। बच्चे भी अगर उनका मन करेगा तो खाएंगे। दाल चावल इस टाइम पे नहीं बनाएंगे, सिर्फ सब्जी रोटी, दही, सलाद, और शाम के टाइम गर्मा गर्म दाल चावल बनाएंगे। ये हमने सोचा है सुबह से उठ के। तो चलिए फटाफट से सब्जी छौंक देते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ अपना रोटी बना लेते हैं। बातें तो आप लोगों से बहुत ढेर सारी करनी है, बहुत सारी करनी है।
बातें होती रहेंगी पूरा दिन, लेकिन काम जरूरी है। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं, तो मैं कुकिंग का भी काम निपटा लेती हूँ ताकि थोड़ी देर मैं आराम कर सकूं। थकान लग जाती है सुबह 4 बजे से, फिर 4:15 बजे से उठो ना, तो दोपहर आते आते 12 बजते बजते ना सोचते हैं कि एक रोटी पेट में जाए, और जैसे ही खाना खाते हैं ना तो थोड़ी देर, आधे घंटे के लिए मात्र नींद आने लगती है। तो थोड़ी देर आराम भी जरूरी होता है शरीर के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा टहलना, इतना ज्यादा घर के सारे काम हो जाते हैं तो थकान लगी जाती है। तो चलिए सबसे पहले ये कुकिंग का काम निपटा लेते हैं। के मौसम में पत्ता गोभी, फूल गोभी की बहार होती है। बस ये गोभी की सब्जी बना रहे हैं, यानी पत्ता गोभी। सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल डाला है, जीरे का तड़का डाला है, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन डाला है, करी पत्ता डाला है। इन सबको 1-2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। साबुत हमने लहसुन डाला है, छील लिया है, उसको कट नहीं किया है, बस खड़े खड़े लहसुन डाल दिए हैं। किसी किसी सब्जी में ये लहसुन बहुत अच्छे लगते हैं। और आप लोगों को ना थोड़ा सा अलग अलग नया तरीके से ट्राई करते रहना चाहिए। हालांकि मुझे तो कहीं सीखते नहीं है रेसिपी की, बस ऐसे जैसे मूड में आता है बस ऐसे बना देते हैं, और जो भी होता है आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो बस तड़का पक जाने के बाद इसमें हम आलू, मटर, पत्ता गोभी ऐड कर दी है। इसको अभी चलाएंगे नहीं क्योंकि सब्जी बहुत ज़्यादा लग रही थी। कढ़ाई आज हमने छोटी वाली यूज की थी, तो इसको ढक के देने के बाद थोड़ा सा ये भाप में पक गया था। इसके बाद इसमें हमने 1 पैकेट मैगी मसाला, 1 चम्मच किचन किंग, 1 चम्मच सब्जी मसाला डाला है, और आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। साथ में टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके बस ढक देंगे। ये पकता रहेगा और अच्छे से चला देते हैं। ये पकने के लिए इसको छोड़ देते हैं। धीमी धीमी आंच पे कोई भी आप सूखी सब्जी बनाएं, जैसे जिसमें पानी ना हो, ड्राई वाली सब्जी बनाएं, तो हमेशा उसे आप धीमी आंच पे पकाएं। तेज आंच पे क्या होता है, सब्जी नीचे से मसाले जल जाते हैं। जब तक हमारी सब्जी एक तरफ पक रही है तब तक हम फटाफट से दूसरी तरफ रोटियाँ बना लेते हैं। आज दोपहर के लंच में सिर्फ और सिर्फ सब्जी रोटी बनेगी, क्योंकि हस्बैंड भी चाउमीन थोड़ा सा खा के गए थे और बच्चों ने भी खाया। हमने सेब खाया था, हमने चाउमीन नहीं खाया था। अब सब्जी हमारी पक चुकी थी, तो इसमें 1 खड़े टमाटर में डाल के इसको ढक दिया है। और टमाटर को ना बस जब ये पक जाने के बाद इसको टमाटर को अच्छे से फोड़ देना है, और फोड़ के इसका मतलब ऐसे पल्प जैसा बना लेना, चटनी जैसा। इसके बाद अच्छे से मिक्स कर देना है। सब्जी हमारी बन करके डन हो चुकी है, बढ़िया लग रही है ना टिम। अब इसको रोटी के साथ खाएँ, दाल चावल के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ, सभी के साथ ये बहुत ही यम्मी लगती है। वैसे भी सीजन का मौसम है ना, पत्ता गोभी बहुत अच्छी लगती है, लग रही है ना टिम। बच्चों को भी पसंद आती है। इसमें मैगी मसाला जो पड़ जाता है। और ये है हमारी थाली। आजकल मेरी थाली में आज से शुरू हो चुका है सलाद। आधा हिस्सा सलाद है, इसमें 2 रोटी है, थोड़ी सी सब्जी है। तो ठंड के मौसम में यही फ़ायदा होता है कि सलाद बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, वज़न कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा। और ठंड के मौसम में मेरा वज़न कम हो जाता है, क्योंकि सलाद ज़्यादा खाते हैं और रोटी, चावल, दाल ये सब कम खाते हैं। और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। खाने को आप लोग 32 बार चबा के खाएँ, टीवी मोबाइल से दूर होकर खाएँ, और 32 बार चबा के ज़रूर खाएँ। वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए।